हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल रुद्राक्ष ट्यूटोरियल। सो हमने इंडियन रिवर सिस्टम स्टार्ट किया था और इंडियन रिवर सिस्टम हमने टू टाइप्स की पढ़ी थी, हिमालयन रिवर्स और पेनिनसुलर रिवर्स। और इन टू टाइप्स में से हमने फर्स्ट वन ली थी जो है हिमालयन रिवर्स। और हिमालयन रिवर्स हैं जो वो मेन 3 रिवर सिस्टम हैं, उसमें एक आती है इंडस रिवर सिस्टम, सेकंड वन इज़ गंगा रिवर सिस्टम एंड थर्ड वन इज़ ब्रह्मपुत्रा रिवर सिस्टम। ओके, रिवर सिस्टम वो होता है जब एक रिवर में मेन स्ट्रीम में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आकर मिलती हैं और उस कुछ डिस्ट्रीब्यूटरीज भी निकलती हैं, उन सभी को रिवर सिस्टम कहा जाता है। जैसे गंगा में बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज आके मिलती हैं तो वो गंगा रिवर सिस्टम हुआ। ओके, सो हमने जो इंडस रिवर है, इंडस रिवर सिस्टम तो हमने कल कंप्लीट कर लिया था। सो अवर टुडेज लेक्चर इज ऑन गंगा रिवर सिस्टम। सो लेट्स स्टार्ट गंगा रिवर सिस्टम, इट्स ओरिजिन एंड इट्स इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स आज हम कर लेंगे, और इसकी ट्रिब्यूटरीज जो भी होंगी वो हम कल के लेक्चर में करेंगे, क्योंकि अगर एक ही लेक्चर में ये सब कुछ किया तो ये लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा। ओके, जिससे लेक्चर थोड़ा बोरिंग भी हो जाता है। तो आज हम पढ़ेंगे गंगा रिवर सिस्टम। ये देखिए, गंगा जो रिवर है वो मेन 2 स्ट्रीम से मिलकर बनती है। एक तो आ गई अलकनंदा और सेकेंड वन इज़ भागीरथी। यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, यहाँ से ओरिजिन होता है गंगा का। ऐसे तो भागीरथी गंगा का ही नाम है और भागीरथी की पुत्री भी गंगा को कहा जाता है, लेकिन फिर भी बहुत सारी बुक्स में यही दिया गया है कि जो गंगा का ओरिजिन है वो गंगोत्री गोमुख से होता है। और मैं आपको बता दूं कि ये विष्णु गंगा और धौली गंगा यहाँ पर मिलती हैं विष्णु प्रयाग में, और इसका आगे विष्णु गंगा या धौली गंगा इन दोनों में से किसी के भी नाम से नहीं जाना जाता। आगे ये अलकनंदा बन जाती है। ये आ गई हमारी अलकनंदा। क्यों इसका अलकनंदा नाम पड़ जाता है ये भी फैक्ट मैं आपको बता दूं, क्योंकि जब भी कोई दो रिवर्स मिलती हैं, जैसे ये 2 रिवर्स मिल रही हैं और इनकी गहराई, इनकी डीपनेस सेम हो जाए, दोनों रिवर्स की डीपनेस होती है जो उसको मापा जाता है, अगर वो दोनों की एक जैसी हो तो जो आगे रिवर निकलती है उन दोनों में से किसी का भी नाम पे नहीं जाती, वो उसका नाम बदल दिया जाता है। जैसे कि इन दोनों की गहराई सेम थी और इसलिए आगे इसका नाम अलकनंदा पड़ गया। ओके, सो फिर इसकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी है नंदाकनी। कौन सी है? नंदाकनी। जहाँ नंदाकनी अलकनंदा से मिलती है, इस प्लेस पे इसको बोलते हैं नंद प्रयाग। नंदाकनी और अलकनंदा, यहाँ से नंदा, यहाँ से भी नंदा, दोनों में नंदा है। जब ये दोनों नंदाकनी और अलकनंदा मिलती हैं तो इस प्लेस को कहते हैं नंद प्रयाग। क्या कहते हैं? नंद प्रयाग। ओके, फिर नंदाकनी और अलकनंदा मिलती हैं, यहाँ पे अलकनंदा की गहराई ज़्यादा है तो इसलिए आगे अलकनंदा ही बढ़ती है। अलकनंदा की एक और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरी इससे आके मिलती है पिंडार, और यहाँ पे पिंडार इससे मिलती है, उस प्लेस को कहते हैं करण प्रयाग। क्या कहते हैं? करण प्रयाग। ओके, और फिर पिंडार की गहराई फिर इससे कम है और अलकनंदा की ज़्यादा है, और फिर अलकनंदा आगे बढ़ती है। और इसकी पहले तो ये लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज थी इसकी 2, अब आती है ऊपर से। पहले क्या था? लेफ्ट बैंक में नंदाकनी थी, लेकिन राइट बैंक में केदारनाथ से एक नदी आती है और वो है मंदाकनी। ये राइट मंदाकनी है और ये आके अलकनंदा से मिलती है, और इस प्लेस के इन 2 रिवर्स के संगम को कहा जाता है रुद्रप्रयाग। क्या? रुद्रप्रयाग। ओके, जब नंदाकनी और अलकनंदा मिलती हैं तो इनको बोला जाता है, इनके संगम प्लेस को बोला जाता है रुद्रप्रयाग। फिर भी अलकनंदा ही यहाँ से आगे बढ़ती है और अलकनंदा इस प्लेस पे यहाँ से उत्तरकाशी से
उत्तराखंड उत्तरकाशी से हमारी भागीरथी आती है, गोमुख गंगोत्री से भागीरथी उत्पन्न होती है। और भागीरथी यहाँ से आती हुई, भागीरथी में एक इसकी लेफ्ट बैंक से एक रिवर इसमें आती है जिसका नाम है भिलांगना। वो छोटी सी रिवर है और वो उसको आगे लेती हुई भागीरथी आगे बढ़ती है और यहाँ पर आके मिलती है यूपी में ऐसे अलकनंदा से मिलती है और इस प्लेस को बोलते हैं देवप्रयाग। और यहाँ पे देखिए, अब हम पढ़ते हैं गंगा रिवर के बारे में। जो रिवर गंगा है उसको, गंगा को भागीरथी भी कहा जाता है, गंगा का ही दूसरा नाम भागीरथी है। जो गंगा रिवर सिस्टम है वो सेकेंड लार्जेस्ट ड्रेनेज सिस्टम है इंडिया का। और गोमुख गंगोत्री ग्लेशियर मैं आपको पीछे भी बहुत बार पढ़ा चुकी हूँ। उत्तराखंड उत्तरकाशी से जो भागीरथी है, गंगा इज़ नाउन एज द भागीरथी। उत्तराखंड उत्तरकाशी में गंगा को ही भागीरथी बोला जाता है और आगे यहाँ पर भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं, वहाँ पर गंगा का नाम, ये देवप्रयाग में भागीरथी और अलकनंदा मिलती हैं और गंगा इसका नाम पड़ जाता है। मैंने आपको ये ट्रिक बताई है, BA आप अच्छे से, आपको कभी भूलेगा भी नहीं कि गंगा BA पास है, ऐसे ही आपको याद रह जाएगा। कुछ ट्रिक्स होती हैं जो हमें कभी भूलती नहीं हैं। ओके, तो हमें ट्रिक्स से लर्न करना चाहिए, अप्लाई करनी चाहिए ट्रिक्स। ज़रूरी नहीं आप मेरी ही ट्रिक करो, आप अपने से ही कुछ ट्रिक्स बनाओ और वही ट्रिक्स अपने माइंड में रखो। और ट्रिक्स से, निमोनिक टेक्निक से पढ़ना हो तो हमें हमेशा याद रहता है। ओके, अगर आप बिना निमोनिक्स, बिना ट्रिक्स के लर्न कर सकते हो तो फिर तो बहुत अच्छी बात है। सो लेट्स स्टार्ट। द अलकनंदा हैज़ इट्स सोर्स इन सतोपंथ ग्लेशियर अबव बद्रीनाथ। मैंने आपको मैप में बहुत अच्छे से शो किया था। ये जो अलकनंदा रिवर है उसका सोर्स क्या था? सतोपंथ। सतोपंथ से क्या निकलता था? एक साइड से निकलती थी विष्णु गंगा और दूसरी से निकलती थी धौली गंगा। वो यहाँ पे मिलती थी, ये कहाँ? विष्णु प्रयाग में। और विष्णु प्रयाग से यहाँ पे दिया हुआ होगा, नहीं दिया, अलकनंदा का सोर्स है सतोपंथ ग्लेशियर दिया हुआ है, क्योंकि ये दोनों रिवर्स सतोपंथ से निकलती हैं और ये हमारी अलकनंदा इन दो रिवर से मिलके ही बनती है। तो इसका उद्गम कहाँ से हुआ? सतोपंथ से ही, अब बद्रीनाथ से। ओके, अब कोर्स ऑफ गंगा पढ़ते हैं। कोर्स ऑफ गंगा, कोर्स ऑफ गंगा यानी गंगा उत्तराखंड से निकलती है, यूपी में जाती है, यूपी से बिहार में, बिहार से झारखंड में एंड वेस्ट बंगाल से गंगा वेस्ट बंगाल में फ्लो इन अपनी इंडियन स्टेट्स, फ्लोज इन इंडियन स्टेट्स लिखना था यहाँ पे। वो हो गया है, थोड़ा टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है, आप ठीक कर देना। फ्लो इन इंडियन स्टेट्स। फिर इसकी लेंथ 25 ओके, जो 25 यानी 2525 में से 1450 किलोमीटर उत्तराखंड में ही बहती है गंगा रिवर, और यूपी में, उत्तराखंड और यूपी में 1450, और उसमें से बिहार में सिर्फ 445 है और वेस्ट बंगाल में 520। ओके, फिर ये एंट्री इनटू प्लेन्स एट हरिद्वार उत्तराखंड। इसकी एंट्री जो प्लेन्स में होती है, पहले ये पहाड़ी इलाके से आ रही होती है, कहाँ से होती है? हरिद्वार में, उत्तराखंड में। हरिद्वार मैक्सिमम लोग गए होंगे, सबने देखा होगा। ओके, सो नेक्स्ट ये देखिए, फिर ये इलाहाबाद प्रयागराज में ज्वाइन करती है जमुना को। ये आ रही है, ये देखिए, यहाँ से हमारी गंगा आ रही है और यहाँ से इसकी ट्रिब्यूटरी आती है नीचे से, यहाँ से उत्पन्न होती है जमुनोत्री से यमुना। ये यमुना यहाँ से यहाँ पर इसको ज्वाइन करती है। और सरस्वती भी, जो अभी कहते हैं कि सरस्वती दिखती नहीं है, पर वो भी यहीं पे आके कहीं इनसे मिलती है और इसको बोलते हैं त्रिवेणी संगम। क्या बोलते हैं इन तीन नदियों के संगम को? त्रिवेणी संगम। यहाँ पर गंगा, यमुना और सरस्वती मिलती हैं इलाहाबाद प्रयागराज में, यूपी में, उस
स्थान को कहा जाता है त्रिवेणी संगम। ओके। फिर भागलपुर बिहार में गंगा विगन्स टू फ्लो साउथ। भागलपुर बिहार, ये आ गया बिहार। ये मैप में देखो, ये यहाँ तक था यूपी और ये एरिया है जो बिहार का है। और भागलपुर से ये लास्ट में यहाँ पे ये टर्न ले रही है, साउथ टर्न। भागलपुर बिहार से साउथ टर्न लेती हुई ये साउथ टर्न लेती है और एट फरक्का यहाँ पर वेस्ट बंगाल स्टार्ट हो जाता है, यहाँ से वेस्ट बंगाल में जाती है। फिर ये यहाँ पे वेस्ट बंगाल है, वेट एट फरक्का बैराज, फरक्का बैराज बनाया गया है वहाँ पे। और वहाँ से फर्स्ट ट्रिब्यूटरी भागीरथी हुगली, इसकी जो नीचे को जा रही है भागीरथी हुगली, इससे अलग होती है और जो इसकी मेन स्ट्रीम है वो चली जाती है वेस्ट बंगाल को। ओके। फिर आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल बांग्लादेश को, सॉरी, देखिए यहाँ से ये गंगा जब साउथ टर्न लेती है, साउथ टर्न लेती हुई ये कहाँ जाती है, वेस्ट बंगाल में। और वेस्ट बंगाल से फिर ये साउथ टर्न लेती है और ये इसकी एक ट्रिब्यूटरी इससे अलग होती है वेस्ट बंगाल में, इसको बोलते हैं भागीरथी हुगली। फिर ये बांग्लादेश में एंटर कर जाती है और बांग्लादेश में ये गंगा के नाम से नहीं, जैसे ही बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम गंगा से पद्मा हो जाता है। ओके। नेक्स्ट, फिर जब आफ्टर एंटरिंग बांग्लादेश मेन ब्रांच ऑफ द गंगा इज़ नाउन एज पद्मा। मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, जैसे ये बांग्लादेश में एंटर करती है तो इसका नाम गंगा से बदलकर पद्मा रख दिया जाता है। फिर बांग्लादेश की जर्नी में बांग्लादेश जर्नी अब गंगा पढ़ लेते हैं। पद्मा इज़ जॉइंड बाय जमुना रिवर। जमुना है जो वो लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटरी आना था, डिस्ट्रीब्यूटरी। ओके। हाँ, फिर आफ्टर दैट पद्मा जॉइंस मेघना रिवर। मेघना है जो वो लार्जेस्ट सेकंड लार्जेस्ट डिस्ट्रीब्यूटरी है किसकी, ब्रह्मपुत्र की। टेक्स ऑन मेघनास नेम। फिर ये मेघना का जो पद्मा है फिर वो आगे मेघना रिवर से जब जॉइन होती है तो उसका नाम बदलकर मेघना पड़ जाता है। और उसके बाद आगे जब ये वे ऑफ बंगाल में जाती है, ये यहाँ पे शो करती हूँ मैं आपको, ये देखिए, ये देखो, सॉरी थोड़ा जूम कर लेते हैं इसे। ये गंगा जब, ये देखिए यहाँ से ये इसकी एक डिस्ट्रीब्यूटरी, अब ट्रिब्यूटरी और डिस्ट्रीब्यूटरी क्या होती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरी वो होती है जो शाखा एक मेन रिवर से जो ब्रांच अलग होती है उसको डिस्ट्रीब्यूटरी बोलते हैं। और जो छोटी छोटी नदियाँ आकर मेन स्ट्रीम में मिलती हैं उनको ट्रिब्यूटरी बोलते हैं। ओके। तो गंगा की एक ब्रांच यहाँ से वेस्ट बंगाल से इससे अलग होती है और उसको बोलते हैं हुगली, और वो जाके बे ऑफ बंगाल में चली जाती है। और फिर गंगा एंटर कर जाती है बांग्लादेश में। बांग्लादेश में जैसे ही ये एंटर करती है तो उसका नाम पद्मा पड़ जाता है। और पद्मा फिर मिलती है मेघना से, ये मेघना आ रही है, ऐसे ही मेघना के साथ मिलती है तो इसका नाम मेघना पड़ जाता है। और मेघना जाती है बे ऑफ बंगाल में और यहाँ पे बनाती है जो मेघना एस्चुरी। ओके। ये एस्चुरी क्या होती है, डेल्टा क्या होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। जब एक मेन रिवर जो माउथ ऑफ रिवर होता है वो छोटी छोटी बहुत सारी स्ट्रीम्स में बंट जाए तो उसको बोलते हैं क्या, एस्चुरी। ओके।
और डेल्टा वो रिवर्स बनाती हैं। यहाँ पर एक डेल्टा भी बनता है, सुंदरबन डेल्टा। जब बहुत सारी रिवर्स आती हैं और वो अपने साथ बहुत मिट्टी लाती हैं, मिट्टी एक जगह पे इकट्ठा हो जाती है और उस जगह को डेल्टा बोलते हैं। लेकिन एस्चुरी जब छोटी छोटी ब्रांचेस आगे से बंट जाती हैं तो उसको एस्चुरी बोलते हैं। और यहाँ पर मेघना एस्चुरी है जो बे ऑफ बंगाल में जाती है। ओके, फिर ये देखिए नेक्स्ट स्लाइड, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स पढ़ लेते हैं कुछ गंगा रिवर के। जो गंगा है वो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है। कल हमने पढ़ी थी इंडस, इंडस कहाँ की नेशनल रिवर थी? पाकिस्तान की। ओके, और जो गंगा है वो नेशनल रिवर ऑफ इंडिया है और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया है, और लॉन्गेस्ट रिवर भी इंडिया की गंगा ही है। और अगर वर्ल्ड रैंक में देखा जाए तो 34th रैंक है गंगा का लॉन्गेस्ट में। और गंगा बेसिन एक्सटेंड्स ओवर एन एरिया ऑफ 10,86,000 किलोमीटर स्क्वायर। ओके, और जो इंडिया में पूरा जो इसका एरिया है 10,86,000 किलोमीटर स्क्वायर है। और जो इंडिया कितना इन इंडिया इट कवर्स अबाउट 8,62,769 किलोमीटर स्क्वायर। और जो देखा जाए तो जियोग्राफिकल एरिया है जो इंडिया का 26.2% एरिया सिर्फ और सिर्फ गंगा ही कवर करती है। ओके, इसलिए लॉन्गेस्ट रिवर भी है इंडिया की और लार्जेस्ट रिवर सिस्टम इन इंडिया का भी गंगा ही है। ओके, और जो गंगा की डॉल्फिन है, गंगा रिवर में एक डॉल्फिन है, वो एंडेंजर्ड स्पीशीज़ भी है। फ्रेश वाटर डॉल्फिन फाउंड इन इंडियन सब कॉन्टिनेंट में पाई गई थी। उसको इंडियन नेशनल एक्वेटिक एनिमल है कौन सी, इसका जो साइंटिफिक नेम है ये आप पढ़ सकते हो। ये देखिए ये है प्लेटेनिस्टा और गैंगजीटिका। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आज हमारी सिर्फ गंगा रिवर की हमने मेन किया है, और कल हम इसकी राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज और लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज करेंगे। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। ओके, थैंक यू।